हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक और न्यू लेक्चर पर। तो आज हम लेकर आए हैं एक और नया चैप्टर जहां पर हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ में आपके पास क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन लेके आए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हम लेके आए हैं। तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। यह आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। और अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद इसको बोलते हैं हिंदी में चैप्टर को। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में अगर आप हिंदी मीडियम में, दोनों के लिए लेक्चर आपका यूजफुल होने वाला है क्योंकि हम क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहे हैं। लेकिन आज हम जो हमारा आंसर राइटिंग होगा उसको हम आज इंग्लिश में रखने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है पॉलिनॉमियल्स। लेकिन अगर आप हिंदी में हो तब भी आपके लिए लेक्चर काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम दोनों में करने वाले हैं। तो अगर इस चैप्टर की बात करते हैं, ये काफी अच्छा चैप्टर आपके पास है क्योंकि इसमें आप बहुत आसानी से नंबर सिक्योर कर सकते हैं और कुछ कंफर्म कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो लेक्चर में अपने आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको काफी और भी आपको कंटेंट मिले उत्तराखंड बोर्ड का, आप हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो हमको। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप यहाँ पर पूछ सकते हो, हम आपको जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। और साथ साथ में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी यहाँ पर आपको मिलने वाली ताकि आप क्वेश्चंस को बाद में भी ट्राई कर सको आपकी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा स्केड्यूल ही चल रहा है, ठीक है, हम यहाँ 7 लेक्चर अपलोड करने वाले हैं और बाकी रिमेनिंग लेक्चर हम तब अपलोड करेंगे अगर बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारे पास। लेकिन मेन टारगेट हमारा 7 लेक्चर को अपलोड करना है। उसमें से हमारा ये लेक्चर हो चुका है, ये हमारा हो चुका है, ये भी और ये भी। तो आज हम कर रहे हैं बहुपद वाला चैप्टर। ठीक है, थोड़ा पीछे हम चल रहे हैं टाइम से। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में पीछे क्यों चल रहे हैं, तो उस बात को साइड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार चैप्टर का रिकैप लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। वैसे आप लोगों को पता होगा कि आपके पास चैप्टर 4 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, वो भी आपके पास है। और इस चैप्टर में नॉर्मली हम उसी का पढ़ेंगे, ठीक है, उसी चीज को पढ़ते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं पढ़ते, बस थोड़ी चीज आपको बेसिक चीजें पढ़ते हो चैप्टर पर। हम पहले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो देखो। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी आप ठीक है चीज को समझ लो कि आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी बहुपद की। ठीक है, ये बहुपद की आपके पास क्या किसी भी उसकी नहीं क्या बोलते हैं, कह सकते हैं क्वाड्रेटिक की, द्विघात बहुपद की कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उसी के बारे में पढ़ना है आपको, क्योंकि पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप के होते हैं, यानी बहुपद बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट आपको नॉर्मल यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है आपको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ऐसी होती है, अगर आपको जीरोस को जोड़ते हो, उनके शून्य को जोड़ते हो, तो आपका कितना आता है, -b/a आता है। और नॉर्मली हम जीरोस को अल्फा और बीटा से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जीरोस को हम अल्फा और बीटा से यहाँ दिखाते हैं। और वैसे ही आपका यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट, आपका हो गया c/a आपका होता है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये चीज, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी आपके पास अगर एक द्विघात अगर आपके पास बहुपद है, तो उसके अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस उसके हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, ठीक है, एटमोस्ट 2 जीरोस है, मतलब एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ मिलता है, कई बार ऐसा भी हो कि इसका एक ही जीरो आपको मिले, कई बार होगा उसका कि 2 जीरो होने वाले, और कई बार ऐसा भी होगा कि इसको कोई जीरो उसका होगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, तीनों चीज आपकी हो सकती है, बट 2 से ज्यादा जीरोस कभी नहीं होते हैं। 2 आपके हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है, कई बार एक भी नहीं मिलता आपको कई बार। ठीक है, उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो, बट फिलहाल मैं एग्जाम्पल यहाँ नहीं देने वाला। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास जो हमने लिखा हुआ है, ये कई बार क्या होता है कि आपको ना जीरोस पता होते हैं, कि आपको बोल दिया कि ये 2 और 3 उसके जीरोस है, किसी बहुपद यानी किसी पॉलिनोमियल के 2 और 3 जीरोस है। अब उस पॉलिनोमियल को बना के दिखाओ, पॉलिनोमियल कैसा दिखता था, वो पॉलिनोमियल कैसा दिखता है। तो उसको बनाने का तरीका आपके पास ये होता है, x² माइनस यहाँ पर होता है सम ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का जोड़, यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी जीरोस का गुणा, यानी मल्टी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो और साथ में यहाँ पर k भी लगाते हैं बाहर, यहाँ पर k भी लगाते हैं। k क्यों लगाते हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करते हुए। यहाँ बाहर k भी लगाते हैं, ठीक, k क्यों लगाते हैं इसको आगे हम बताने वाले। तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
फिर यहाँ पर आपके पास एक्स आ गया और यहाँ पर आपके पास अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, इनको हम जीरोज मानते हैं, अल्फा बीटा को हम जीरोज मानते हैं। ठीक, अब ये ग्राफ, इस ग्राफ में भी वैसे क्वेश्चन आया तो नहीं है काफी टाइम से, बट एनसीईआरटी में दिया है तो आपको पता होना चाहिए। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका होता है, जो आपका द्विघात बहुपद जो आपका होता है, वो पैराबोला को दिखाता है, वो आपके पैराबोला को दिखाता है। अब बात करते हैं पैराबोला क्या आपका होता है। ठीक है, पैराबोला के आपका क्या होता है, आप लोगों ने घर में कढ़ाई देखी होगी, कढ़ाई की शेप कुछ आपको, कढ़ाई आपकी ऐसी नहीं होती कि हेमिस्फेयर आपको दिखे, यानी अर्धगोला नहीं होती आपकी कढ़ाई। कढ़ाई की शेप आप देखोगे ना, वो थोड़ी सी अलग होती है, वो थोड़ी सी आपके पास ना खुली होती है, ऐसे कुछ एक्सपेंड हो रखी होती है। तो ऐसी जो शेप होती है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। आपको आपके घर में कढ़ाई दिख जाएंगी पैराबोला शेप की। जो आपके घरों में डिश होती है ना, ठीक है, डिश एंटीना जो भी होता है, वो डिश जो लगाते हैं वो भी आपकी पैराबोला शेप में आपकी होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस शेप के बारे में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस ध्यान रखना है जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जो आपका द्विघात बहुपद जो आपका होता है, वो एक पैराबोला शेप को दिखाता है। और पैराबोला शेप आप अपने आसपास देख सकते हो, इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है आपके पास। जो आप घरों में कढ़ाई देखते हो वो आपकी पैराबोला शेप की होती है, घरों में जो डिश देखते हो वो आपकी पैराबोला शेप की होती है। और भी काफी इसके एप्लीकेशन आपके होते हैं। अगर आप छतरी देखोगे ना, जब छाता यूज करते हो, वो भी आपका पैराबोला शेप का होता है। और भी आपको अपने आसपास बहुत सारी शेप ऐसी दिख जाएंगी, बट हमको इतना नहीं पढ़ना डिटेल में, हमें केवल बस पता होना चाहिए कि वो पैराबोला शेप को दिखाता है। अब पैराबोला बहुत सारे टाइप के होते हैं वैसे पैराबोला, लेकिन हम यहाँ केवल दो टाइप की बात करेंगे। जो आपका बहुपद जो आपका होता है ना, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आपका ये होता है, अगर जो आपके पास ये पहला जो आपके पास पद है, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट आपके पास है, जो आपका एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट जो इसके जो पीछे नंबर है, अगर ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी जीरो से बड़ा आपके पास होगा, यानी 1 2 3 4 आपका होगा। एक और चीज हम यहाँ पर एक और चीज मेंशन करना चाहेंगे कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको भी आप यहाँ मेंशन कर देना। ठीक, ये हमारे पास ये। तो अगर आपका ये क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जो आपका पैराबोला बनता है उसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, उसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। और अगर आपका ये नेगेटिव होता है तो बनता है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये केवल दो चीज आपको ध्यान रखनी है पैराबोला के बारे में। और यहाँ मैंने नोट भी आपको किया है कि आप बड़ी क्लासेस में इस शेप के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ोगे, और इसके अलावा और भी काफी सारी शेप्स के बारे में क्लास 11th में पढ़ने वाले हो। बट फिलहाल उस चीज को साइड रखो, हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पर। तो यहाँ मैंने आपको वो कंटेंट दे चुका जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है चैप्टर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप लोग एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर, क्वेश्चन को ना देखने से पहले आप लोग एक बार क्या करो, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो, तब वीडियो में आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर आप लोग आगे बढ़ो, ताकि आप लोग टाइम बच जाए और साथ में प्रैक्टिस भी आप लोगों की होती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल कुछ कैसा गिवन है, पॉलिनोमियल कुछ ऐसा गिवन है। ये क्या बोल रहे हैं, इसके जीरोस का सम। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म आपके दिमाग में बननी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके दिमाग में बननी चाहिए। तो जीरोस का सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना आपका होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी आपके पास क्या होता है, जो आपका एक्स, यानी जहां पर चर की घात एक होती है ना, उसके जो पीछे नंबर होता है, यानी उसका कोफिशिएंट, यानी एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोफिशिएंट कितना आपका होगा, माइनस का जीरो मान लो। ठीक है, और ए आपका क्या होता है, जो जहां पर घात दो होती है उसका कोफिशिएंट कितना आपके पास यहाँ पर 1 है, तो फिर 0/1 कितना आपका होगा, 0 आपका होगा। तो इसका आंसर कौन सा आपका होने वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होने वाला है। अब यहां पर आपको डायरेक्ट बोल दिया कि आपको दी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी आपको द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल बताना है आपको। ठीक है, उनका प्रोडक्ट बताना है। तो गुणनफल आपके पास क्या होगा, यानी प्रोडक्ट। हमें पता है अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारा प्रोडक्ट हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहाँ पर सी कितना है आपके पास, सी आपके पास है माइनस का 15। सी कितना आपके पास, माइनस का 15 है। यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं आता, वो सम वाले में आता है नेगेटिव, सम वाले में यहाँ माइनस आता है, यहाँ पर माइनस नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना। और कितना आपके पास है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना आपके पास है 2, तो कितना आपके पास आने वाला है 2, तो -15/2। ठीक है, -15/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका होने वाला है करेक्ट।
इसको आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। ये इस चैप्टर में ऐसी क्वेश्चन मिलने वाले आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ऐसी क्वेश्चन आए। इस बार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज किया है, उसको आगे देखते हैं क्या चेंज किया है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, डू इट बाय योरसेल्फ। हाँ, अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपके पास, यहाँ पर आपको ना रूट्स निकालने हैं, यहाँ पर आपको इसके मूल निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स आप कैसे निकालोगे, ठीक है, देखते हैं कैसे निकालोगे। अब हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ स्प्लिटिंग से तो आप यहाँ सॉल्व नहीं कर पाओगे, स्प्लिटिंग से तुम क्या करेंगे, यहाँ पर करने के तरीके दो है। या तो आप क्या करो, 25 जो आपके पास है माइनस का, इसको आप राइट साइड लेके आ जाओ। राइट साइड लेके आ गए तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर क्या, रूट यानी वर्गमूल आपका बन गया। ये किसका होता है, 5 का, तो प्लस माइनस दोनों आता है रूट खुलते हुए। तो आपका आंसर क्या हो गया, +-5, +-5 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। वरना आप चाहो आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हो, इसको कैसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और लिख सकते हैं क्या चीज, ए प्लस बी, ए प्लस बी ऐसे कर सकते हैं। तो x माइनस √5 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास x कितना आपका आ गया, √5। यहाँ से x प्लस √5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपका x कितना आपका आ गया, x आपका आ गया माइनस का √5। तो कुछ आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये तो डायरेक्ट है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास होगा, ये आपको दे रखा है, तो माइनस बी अपॉन ए आपका होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका होने वाला है, ठीक। तो दिख रहा है आपको, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। देखो ये भी क्वेश्चन करने वाला नहीं है, ठीक है, ये भी आप खुद से ट्राई करो। कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां से करते हैं, ठीक है। अब जो हमने अभी तक क्वेश्चन किया है ना, नॉर्मली वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके आ रहे थे क्वेश्चन। अब इस साल जो पेपर बनेगा ना, वहां पर जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस आपके पास है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी आपको द्विघात बहुपद आपको निकालना है, जिसके जीरोस, ठीक है, हुज सम, सॉरी, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का सम आपको दे दिया। तो पहले आप क्या करोगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। हमने पहले ये मान लिया है कि हमारे पास अल्फा और बीटा जीरोस है किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के, ठीक है, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के जीरोस है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि जीरोस का सम पहले ही दे दिया, कितना आपका रहा, -1/4। उनका प्रोडक्ट कितना आपके पास आ रहा है, पहले से बता दिया, 1/4 आपके पास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। अब अगर आपको जीरोस का सम भी पता हो, जीरोस का प्रोडक्ट भी पता हो, या फिर जीरोस ही पता आपको, तो आप पॉलिनोमियल को कैसे आप निकाल सकते हो। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, हम पॉलिनोमियल को कैसे निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल निकालेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। इसको मैं इक्वल टू 0 कर दो, चलो इक्वल टू 0 मत करो, बस इतना ही बहुत है। अब ये के क्यों लगाया वो सुनो, ठीक है, के क्यों लगाया अभी देखना आप, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं कि आपके पास मानो कि कोई पॉलिनोमियल है जिनके जीरो अल्फा और बीटा है। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो कुछ ऐसे करके मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है। अब इसके जीरोस आप मान लो कुछ इसके जीरोस आप क्या आ रहे हैं, ठीक है, इसके जीरोस वैसे क्या आपके आने वाले, जो सॉल्व करोगे ना, इसको हल करोगे, तो आपका जीरोस आपके पास क्या आने वाला है, आने वाला है 2, आने वाला 2। अब देखो अगर मैं इसकी गुणा 3 से कर दूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इस वाले के जो शून्य हो गए, जो जीरोस आपके आने वाले, इसके भी जीरोस आपके कितना आने वाला है, x इक्वल्स टू 2 आपका आने वाला है। तो इसकी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दीजिए, आपके जो जीरोस हो गए ना, जीरोस आपके वही मिलने वाले जो आपको पहले के मिल रहे थे। इसीलिए अगर हमारे पास
कोई पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनके जीरोस का सम आपके पास ये है और जीरोस का प्रोडक्ट आपके पास ये है, तो ऐसे कितने आपको मिल सकते हैं? आपको के मल्टीपल मिलने वाले हैं, बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो हम के टाइम्स करते हैं, ठीक है, के टाइम्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास के हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये है ना, इसको डालो यहाँ पर, तो माइनस माइनस कितना आपका हो गया प्लस, का प्रोडक्ट कितना आपका आ रहा है माइनस प्लस का 1/4। ठीक है, आपका ये आ गया। लेकिन आप थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हो तो करना चाहो, अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। हमें पता, हम किसी भी नंबर किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, मल्टीप्लाई, ऐसे ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, मल्टीप्लाई बाय 4 आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमारे पास बनने वाला है के 4 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया आपके पास, मल्टीप्लाई करते हुए x प्लस 1। तो आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका आ गया है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको प्रीफर करोगे। तो अगला हमारे पास ये रहा, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये गिवन है, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, उत्तराखंड बोर्ड के लेवल के हिसाब से बोलूंगा, अच्छे क्वेश्चन पूछ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं। तो आप प्रॉपर मेरे आंसर तमीज से लिखोगे, अगर नंबर पूरे चाहिए तो आपको तमीज से आंसर लिखना पड़ेगा। इफ zeros of the quadratic polynomial this are reciprocal, let alpha be a zero of polynomial किस वाले का 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस के। हमने माना इसका जीरो, तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फा हो गया। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो लिखेंगे सिंस zeros are reciprocal, since zeros are reciprocal of each other, ऑफ ईच अदर। अगर जीरो, देखो जीरो आपके रेसिप्रोकल है ईच अदर के, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या क्या कहेंगे इसको, देयरफॉर अनदर जीरो इज, यहाँ 1 लिख देना, ठीक है, 1 0। कितना हमारे पास होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप अल्फा बीटा ही मानो, आप कुछ ही मान सकते हो। यहाँ पहले ही बता दिए कि एक जीरो आपका जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमने माना पहला अल्फा है, दूसरा कितना हमारे पास हो गया 1/अल्फा। तो इसको सिंपली आप बीटा मान लो कि बीटा हमारे पास कितना है 1/अल्फा हमारे पास है। और अब हम जानते हैं वी नो दैट क्या, प्रोडक्ट रेसिप्रोकल वाले में हमेशा प्रोडक्ट करना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आपका होता है, सी अपॉन ए आपका होता है, सी अपॉन ए आपका होता है। या फिर आप लिख सकते हो ऐसे करके, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो अगर एक जीरो मेरे पास क्या है, अल्फा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, यानी 1/अल्फा हमारे पास होने वाला है। ठीक है, तो जीरो कितना, सी अपॉन ए, सी कितना आपके पास है, सी आपके पास है के, ए कितना आपके पास 7, अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो इसकी गुणा यहाँ कर दोगे, मल्टीप्लाई वहां कर दोगे, के कितना आपका आ गया, के आपका आ गया 7। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, तो द वैल्यू ऑफ के इज 7, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, नीचे आप एक लाइन लिखोगे एग्जाम में, वरना नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द रूट्स या फिर आपको जीरोस निकालने हैं, इनकी मूल निकालने, मूल ज्ञात करने हैं। तो आप यहाँ पर कौन सा मेथड लगाओगे, स्प्लिटिंग से ट्राई करो, स्प्लिटिंग से ट्राई करो। अगर नहीं होता स्प्लिटिंग से, फिर आप जाओगे कहां पर, फिर आप जाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर आप जाओगे, पहले करोगे स्प्लिटिंग फिर लगाओगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए आप लोगों से, ठीक है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके पास। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्लाइड नंबर 14,
स्लाइड नंबर 14 का आंसर आपका ये आ रहा है, वरना आप टाइम भी मेंशन कर सकते हो कि इस टाइम पे जो था हमारे पास 20 मिनट पे जो चल रहा है आपके पास, वहां पर हमारे पास आंसर हमारा ये हमारा आंसर आया है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आपके पास है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेम तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, ये भी खुद ट्राई करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, खुद ट्राई करने वाले क्वेश्चन आपके लिए हैं। देखो अब यहाँ पर फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसमें आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इसमें हिंट दूंगा। जैसे हमारे पीछे क्वेश्चन था ना, यहाँ पर क्या था, जो ये नहीं था हमारे पास, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ ये जो गिवन था ना पहले से, ये पहले से सम और प्रोडक्ट गिवन था आपको पास, पहले से सम और प्रोडक्ट यहाँ गिवन था। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, यहाँ बोल दिया कि एक रूट आपके पास ये है, यानी अल्फा मान लो कितना आपके पास 5 है, बीटा कितना आपके पास -2 है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ अल्फा और बीटा दे रखे हैं, पीछे आपको सम और प्रोडक्ट गिवन था आपके पास। अब पॉलिनोमियल कैसे बनता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे बनता है ना। तो यहाँ आपका हो गया एक्स स्क्वायर -5 प्लस, ठीक है, -2 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आपका आने वाला, 3 आपका आने वाला, 3x, इसको सॉल्व करोगे -10। तो ऐसे आपका आंसर आने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन को प्रॉपर, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन ट्राई किया था ना, बिल्कुल तरीके से, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, तो वैसे ही आपको हल करना है। और एट द एंड जाते हो आप के से मल्टीप्लाई तो करोगे। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आपका ये होना चाहिए, के टाइम्स एक्स स्क्वायर -3x-10, फाइनल आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाता है। कई बार इसके वैसे नंबर तो नहीं करते हैं, बट के लगाना जरूरी है। मैंने बता दिया कि आपको क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर आप के से मल्टीप्लाई भी करोगे तो जीरो से फर्क पड़ता नहीं है। तो हमारे पास ऐसे इन्फिनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरो सेम आपके आ रहे हो, तो उसे सारे जो इन्फिनाइट है सबको तो दिखाना आपके पास पॉसिबल नहीं। तुम के से दिखा रहे के मल्टीपल, आप के को कुछ भी आप रखते रहो, के को आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे पास ये अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ स्मॉल बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x-6। यहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस है, एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक, ठीक है, रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ by a small business is represented by हमें यहाँ इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको एक्स स्क्वायर -5x-6, ठीक है, हमारे पास ये गिवन है कि जो उसका रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू मतलब जिसका प्रॉफिट हो रहा है उसको कुछ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिखाया जा रहा है, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दिखाया जा रहा है किसी कंपनी के रेवेन्यू को। ठीक है, जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। सॉरी, लाभ को नहीं, रेवेन्यू, यानी जितना वो पैसा बना रहा है उसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है, यहां पर एक्स हमारे पास क्या है, यहां लिख देंगे पहले, हेयर हेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स। हमारे पास जो एक्स है ना, वो दिखा रहा है कि कंपनी कितनी यूनिट बेच रही है। मतलब अगर आपने 1 डाला तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, अगर मैं यहाँ 1 डाल दूं, 1 पे कितना मेरे पास आ रहा आंसर, 1 - 5 - 6, तो कितना मेरे पास आ रहा आंसर, ठीक है, -11, यहाँ कितना मेरे पास आ गया, -10। यानी अगर कंपनी एक सामान बेचती है तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो उसका प्रॉफिट नहीं, उसका मतलब नुकसान हो रहा है। रेवेन्यू जो मतलब पैसा कमा रही है, माइनस में उसका जा रहा है। ठीक है, कितना, -10 जा रहा है आपके पास। ठीक है, -10। अब ये रुपीज या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंपनी पे डिपेंड करता है वो उसको क्या अज्यूम कर रही है, इसको रुपीज में, मतलब सॉरी, रुपीज में कैसे कर रही है, थाउजेंड्स में कर रही है, हंड्रेड्स में कर रही है, लैक्स में कर रही है, कंपनी पे डिपेंड करता है वो सब चीजें। तो ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स रिप्रेजेंट द नंबर। ठीक है, अब फाइंड क्या करना, नंबर ऑफ यूनिट्स एट विच द रेवेन्यू बिकम 0।
कंपनी हमें निकालना क्या है, ये बोल रहे कंपनी कम से कम कितना सामान बेचे। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स at which the revenue becomes जीरो। यानी कंपनी जो टोटल पैसा कमा रही है, ठीक है, मतलब कंपनी कम से कम कितने प्रोडक्ट बनाए कि उसका जो रेवेन्यू, जो उसको पैसा मिल रहा है, जो टोटल पैसा उसको मिल रहा है, वो कितना बन रहा है, जीरो पैसा मिल रहा है उसको। वो कितना कम से कम सामान आपका कंपनी बनाए। तो सिंपल बात है कि आपको रेवेन्यू को जीरो कर दोगे, यही तो इसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये तो बोलना चाह रहा है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अब इसको स्प्लिटिंग कर लो, इसको स्प्लिटिंग कर लोगे आप ऐसे करके कुछ, माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, x हमारा कॉमन आ गया, हमारा बच गया x माइनस 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो माइनस को कॉमन, देखो अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, देखो प्लस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, प्लस को मान सकते हो ना, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस मान सकते हो इसे करके। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस को कॉमन लेते हैं, ऐसे टाइम पर माइनस कॉमन लेंगे। ठीक, यहाँ कितना बचा मेरा 1, तो ये गया एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, या 1 मान लो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आपका आ गया। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 1 पे तो जीरो नहीं बन रहा था ना। हम्म, ये ठीक है, हमने कॉमन ले लिया एक्स को, माइनस माइनस प्लस, यहाँ अच्छा क्या क्या गलती कर दी, रिपीट, कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ प्लस का 1 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई ठीक है, सॉरी जो मैंने पीछे बोला उसको भूल जाना, स्टेटमेंट को मैं गलती से बोल दी। ठीक है, यहाँ हमारे पास प्लस का 1 होगा। ठीक है, प्लस का 1। अब हमारे पास एक्स कितना हमारा आ गया, एक्स आ गया -1। अब एक्स के दो आंसर आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं नेगेटिव भी आ रहे हैं, बट एक्स हमारे पास क्या कर रहा था, यहाँ देखो एक्स क्या कर रहा था, एक्स तो यूनिट बता रहा था कितनी यूनिट बन रही है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर रेवेन्यू टू बी जीरो, जीरो इज 6। तो आपको 6 यूनिट बनानी है रेवेन्यू को जीरो करने के लिए। ठीक, तो कंपनी कम से कम 6 यूनिट सामान बनाएगी उससे। अब एक यूनिट में कितना सामान डाल रही हूँ कंपनी पे करता है डिपेंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये नहीं कि अंदर कंपनी की 6 बंदा बना रही सामान बना रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी यूनिट में कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटी डिसाइड करती है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करोगे, ये थोड़ी कोई कंपनी मतलब दिन भर में 6 सामान बनाएंगी। ठीक है भाई, वैसे दिन भर का नहीं है, बट ये बोले कम से कम जो 6 सामान बनाती है कंपनी, तो उनका रेवेन्यू कितना, जीरो बन जाता है 6 सामान। तो अगर वो 6 से कम बना दी तो उनका नेगेटिव में जाता है उनकी चीजें। तो देखा ना, 1 पुट कर रहे थे हम तो नेगेटिव आपका आ रहा था उनका रेवेन्यू। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ आप ऐसे लिंक कर सकते हो इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके पास एक जो जीरो आपके पास है, जो आपका शून्यंक है, ठीक है, एक जो शून्यंक आपके पास है, पहले यहाँ लिखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, वो हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हमें गिवन है। ठीक है, 1 0 इज 3, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल हमारे क्वेश्चन है, अगर जीरोस गिवन है तो उसको सेटिस्फाई करता है, उसको इक्वल्स टू जीरो आप करवा सकते हो। पी ऑफ 3 इक्वल्स टू, जहां जहां पर एक्स है वहां पर आप 3 डाल दोगे, जहां जहां पर एक्स है वहां पर आप 3 डाल दोगे, इक्वल्स टू में कर दोगे 0। तो यहाँ 27k प्लस 12 प्लस 3
27k प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k निकालोगे, -15/27, k कितना आपका आ गया, 3 5 3 9। तो आपका आंसर आ चुका है ये -5/9। और लास्ट में एक लाइन फिर से लिख देना, द वैल्यू ऑफ k इज -5/9। तो कोई एग्जाम में ना इस चीज को करना है आपको फॉलो। जब कोई आंसर निकालते हैं ना, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देगी, हम वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, उससे एग्जाम में अच्छा लगता है। ठीक है, तो शायद एडवांटेज मिल जाएगा थोड़ा बहुत उसमें ना। ठीक है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ फार्मर वांट्स टू फेंस अ ट्रायंगुलर फील्ड। हमारे पास एक फार्मर है जो ट्रायंगुलर फील्ड को, यानी त्रिभुजाकार को, ठीक है, त्रिभुजाकार खेत की ताड़ बार में उसके बाहर एक फेंसिंग करना चाहता है। द साइड ऑफ द फील्ड रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास जो साइड है ट्राइंगल की, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को दिखा रही है। अगर वन साइड 5 है, दूसरी साइड 3 मीटर है, फाइंड द पॉलिनोमियल। अब एक छोटा सा डाउट जरूर आ रहा है, ये -3 साइड कैसे हो सकती है। ठीक है, -3 ऐसे हो सकती है, तो फिलहाल मैं उसको प्लस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसको फिलहाल मैं प्लस मान के चल रहा हूँ। तो इसको आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो आराम से। कि ये बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, उसकी साइड कितनी, एक साइड 5 है, एक साइड 3 है, एक साइड पता नहीं, से मतलब नहीं हमको। अब जो साइड्स है ना, ये क्या कर रही है, जीरोस दिखा रही है। तो मान लो कि अल्फा 5 है और बीटा हमारे पास क्या 3 है, जीरोस को दिखा रही है। तो आपको क्वालिटी पॉलिनोमियल बनाना है आपको विद द गिवन जीरोस। जो आपको जीरोस दिए, वैसे मुझे लग रहा है ना -3 है, सर लग रहा है माइनस, चलो -3 मान लेते हैं, लग रहा है -3, -3 साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -3। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एज इट इज हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ोगे 5, इसको -3 मान लो फिलहाल के लिए, तो -3 का एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपके पास आने वाला, माइनस का 15 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस माइनस में। तो आपका आंसर ये आ चुका है। तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में आप लिखोगे। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर वे में इसको लिखना। मैंने थोड़ा ऐसे ही कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, बट आप प्रॉपर वे में लिखना। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, फाइंड द पॉलिनोमियल। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया। पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, ठीक है, कि हमारे पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो पहले मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। हमने माना हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, उसके जीरोस अल्फा और बीटा। अब बात करते हैं आगे, द सम ऑफ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जीरोस का सम। अब एक पहले एक और चीज लिख देते जरा ना, चलो छोड़ो, अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। और हमें फाइंड क्या करना है, इसको गिवन कर दें, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हटा के इसको गिवन कर देते हैं। ठीक है, गिवन, हमारे पास एक चीज गिवन है, और फाइंड हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो कैसे निकालेंगे, ठीक। अब यहां देखो, हम पहले से लिखते हैं जरा, ठीक है। पी ऑफ एक्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आपको होनी चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए।
अल्फा इंटू बीटा कितना आपका होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब आपका क्या हो गया, माइनस बी इक्वल टू सी, आपका ये हो गया, माइनस बी आपका कितना हो गया, सी के बराबर आपका हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो कैसा दिखना चाहिए। तो ए से कोई मतलब नहीं हमको, ए कैसा भी आपका हो सकता है। अगर हमारे पास, अब देखो या खुद आप ना एनालाइज करो पहले ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट, अगर जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट अगर बराबर आता है हमारे पास, तो ए से फर्क पड़ता ही नहीं है, ए से फर्क पड़ता ही नहीं है। बस आपको जो हमारे पास क्या होगा, सी होगा ना, सी को नेगेटिव ऑफ बी होना होगा या फिर बी को नेगेटिव ऑफ सी आपका होना होगा। या तो हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या चीज, जहां पर इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बी इक्वल्स टू माइनस सी। तो जहां पर आपके पास क्या है, बी है, वहां पर आप माइनस सी डाल दो। यहाँ पर ना, जहां पर बी आपके पास है वहां माइनस सी डाल दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, जहां पर बी है वहां पर हम क्या डाल देंगे, माइनस का सी डाल देंगे। एक या तो आप ऐसे लिख दो या फिर और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, दोनों आपके करेक्ट आंसर है, आप कोई भी आंसर एग्जाम में लिख के आ सकते हो। और ये क्वेश्चन बैंक में था आपके पास, क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा लॉजिकल है, तो वो लॉजिक आपको लगाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले पॉलिनोमियल गिवन है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। हम पहले मान लेते हैं लेट जीरोस बी अल्फा, जीरोस बी अल्फा एंड बीटा ऑफ, इसको मैं पी ऑफ एक्स मान लूं क्या, इसको मैं पी ऑफ एक्स मान लूं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बोल रहे हैं, इफ वन जीरो इंक्रीज बाय 2 एंड अनदर इज डिक्रीज बाय 2, हाउ डज द सम ऑफ जीरो चेंज, कुछ चेंज थोड़ी होगा। देखो हमारे पास सम ऑफ जीरो, हमारे पास क्या होगा, ठीक है, सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या होने वाला है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स माइनस माइनस आपका माइनस का 7 अपॉन 1, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो गया, माइनस प्लस का 7 आपका आ चुका है। कंडीशन दे दी, इफ एक जीरो को हम बढ़ा रहे हैं तो एक को मैं कर देता हूँ अल्फा प्लस 2, दूसरे को डिक्रीज कर रहा हूँ। अब मैं अगर जीरोस का सम करूंगा, अब अगर मैं जीरोस का सम करूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज विल बी देयर, ठीक है, विल बी देयर, को टी एच ई आर नहीं टी एच ई आई आर करेंगे ना, नो चेंज विल बी देयर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक, अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। पहले पढ़ो सब लोग, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 हैज वन रूट एज ट्वाइस द अदर, अगर एक रूट दूसरे का दुगना है तो p की वैल्यू क्या होने वाली है, अगर एक रूट दूसरे का दुगना है तो p की वैल्यू क्या होने वाली है। पहले में पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल, इसको मैं पी ऑफ एक्स मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पी ऑफ एक्स मान लिया मैंने इसको। ठीक, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन है, नॉट पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि एक जो रूट है वो दूसरे का ट्वाइस है, दूसरे का ट्वाइस है, तो मैं करूंगा लेट वन रूट बी अल्फा, एक मैंने अल्फा मान लिया, देन सेकेंड रूट विल बी
वट 2 अल्फा आपका ट्वाइस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ट्वाइस हमारे पास है। अब यहाँ पर क्या करोगे वो देखो, पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना आपका होता है, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए माइनस, ठीक है, माइनस बी तो नहीं बोलेंगे, माइनस एक्स वाले कोफिशिएंट, यानी यहाँ पर पी बाई टू आपके पास होने वाला है, पी बाई टू। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा मैं तो 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस पी बाई टू, यानी अल्फा इक्वल्स टू माइनस माइनस पी बाई सिक्स। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इसको मैं 1 मान लूँ। अब मुझे पता है सम, यहाँ सम हमारा हो चुका है। अब करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, सम था, तो हमारे पास होगा अल्फा इंटू टू अल्फा, अल्फा इंटू टू अल्फा, सी अपॉन ए, सी कितना आपके पास है, सी आपके पास है 8, सी कितना आपके पास 8, और ये कितना आपके पास है 2, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या चीज, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले गया तो 8 अपॉन अपॉन में आपका 2 टू द 4, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आपके पास है, माइनस पी बाई सिक्स, तो मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरा बनेगा पी स्क्वायर अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको वहां ले गए तो 8 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 4, तो ये आपका कट गया 9 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 8 इंटू 9। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 9, इसका अगर मैं उधर रूट बनाऊंगा तो 8 इंटू 9, देखो 8 आपका क्या होता है, 4 इंटू 2 होता है, तो इसका बनने वाला है 2, इसका बनेगा 3, और अंडर रूट 2 आपका एज इट इज रहने वाला है, तो पी इक्वल्स टू 6 रूट 2, तो ये वैल्यू ऑफ आप लोग एक बार चेक करना कहीं और कुछ मिस्टेक हुई होगी, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आपका यही आपका आंसर आ रहा है। आप लोग भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आप लोग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहे हैं पहले वो देखो, अ रॉकेट फॉलोज द हाइट इक्वेशन। जो रॉकेट हमारे पास है, मान लो कि रॉकेट है, रॉकेट जो हाइट इक्वेशन देखो, रॉकेट जो हाइट है ना, तो अगर एक रॉकेट उड़ता है तो कैसे उड़ता है रॉकेट, देखो रॉकेट तो बिल्कुल आपका, अगर हम बात करेंगे रॉकेट कौन सा वाला रॉकेट बात करेंगे, अगर हम स्पेस शिप की बात करें जो मतलब स्पेस जाती है, वो तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको जाती है ऊपर को, और कुछ और देखेंगे वो तो आपका ऐसे ही फ्लाइट कर सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उसकी हाइट के लिए इक्वेशन दिखा रही है, ठीक है। देखो अगर कोई चीज मोशन करती है एयर में तो वो मल्टीपल डायरेक्शन में मोशन करती है, देखो हॉरिजॉन्टल भी कर रही है, वर्टिकल कर रही है, लेकिन ये केवल उसकी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए दिखा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं, केवल वर्टिकल डिस्टेंस इक्वेशन दिखा रहे हैं, तो केवल हाइट को दिखा रहा है ये। रॉकेट हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय h of t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 20, ठीक है, वेयर t इज इन सेकेंड, टी हमारे पास क्या सेकेंड में टाइम, फाइंड द हाइट एट विच रॉकेट टचेस द ग्राउंड। अब ये बोल रहे हैं कि आपको फाइंड, ठीक है, फाइंड द टाइम एट विच रॉकेट टचेस द ग्राउंड। पता नहीं रॉकेट ग्राउंड में आ रहा है फिर नहीं है, मतलब हवा में उड़ रहा है, पता नहीं जो भी है, शायद नीचे को आ रहा होगा ये। अब ये बोल रहे हैं कि आपको पता करना है किस टाइम पर ये रॉकेट ग्राउंड को टच करेगा। अब देखो जब ये ग्राउंड को टच करेगा ना, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट 0 होगी, इसकी हाइट 0 होगी, तो हमको इस हाइट की पॉलिनोमियल को 0 करना है,
तो क्या करेंगे, एच ऑफ टी इक्वल्स टू 0, 5t² प्लस 15t इक्वल्स टू 0। पहले पूरे की ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें हैबिट है कि हमें कोफिशिएंट पॉजिटिव की हमें हैबिट है, हमें कोफिशिएंट पॉजिटिव की हैबिट है। ठीक है, हमने कर लिया। अब 5 से डिवाइड कर लो, 4 माइनस 1t, ठीक है। तो टी की दो वैल्यू आ गई है, एक ये सब पीछे का था ना आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव आया था क्वेश्चन पर, वैसे ही आपका यहाँ भी है। अब टी आपका नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, टाइम कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, सो टाइम विल बी 4 सेकेंड in which rocket touches the ground। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक क्वेश्चन है कि हमारे पास, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें पहले पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपके पास, पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स, मान लेते हैं इसको x² माइनस 7x प्लस 10 हमें गिवन है, और अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, और अल्फा और बीटा आपके जीरोस है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करोगे, पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपका होता है माइनस बी अपॉन है, यानी इट मीन 7। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपका होगा 10/1, ठीक है। अब अगर मैं ये लूँ ना, ठीक है, ये इसमें ना इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, यहाँ स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड पे, यहाँ स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ बनने वाला है 49। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आपकी 10 है, तो कितना बनी आपके पास 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 49, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 20 को उधर ले जाओगे तो कितना बनने वाला आपके पास, 49 माइनस 20, 29। ठीक, तो आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आपकी है, 29 आपका आंसर इसका होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पहले जीरोस की, वही जीरोस की बात है, तो पहले मान लेते हैं, पहले ना मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा वाला, पी ऑफ एक्स, हमने मान लिया इसका जीरोस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं उसको लेके चलेंगे। दी प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द सम ऑफ जीरोस। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्वेश्चन में पहली चीज बोल रहे हैं। सेकंड चीज, एक जीरो जो है वो दूसरे का डबल है, तो इसको मैंने मान लिया, ठीक है, लेट कर दिया कि हमारे पास अल्फा बड़ा है, वो होने वो बीटा बड़ा आपका हो सकता था, तो फिलहाल मैंने मान लिया फिलहाल कि अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा आपके पास है। तो अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपका होगा 2 बीटा 6, यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे तो 2 बीटा प्लस बीटा,
ठीक है, अल्फा की जगह पुट करेंगे ना 2 बीटा बीटा, तो ये बन गया आपके पास 2 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 6। यहाँ कितना बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 3 बीटा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 18 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको बन रहा है 9 बीटा। ठीक है, आपका ये बन चुका है। अब अगर मैं इसको राइट साइड लेके आता हूँ, ठीक, बीटा कॉमन ले लूंगा, बीटा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो बीटा कितना आपका आ रहा है, या तो बीटा आपका 0 आ रहा है, या तो बीटा कितना आपका आ रहा है, बीटा आपका आ रहा है 9। तो दो वैल्यू बीटा की आ रही है एक बार। ठीक है, सॉल्व करेंगे व्हेन बीटा इक्वल्स टू 0, एक बार सॉल्व करेंगे व्हेन बीटा इक्वल्स टू 9। जब बीटा 0 है तो अल्फा कितना आपके पास, अल्फा कितना आपके पास कहाँ गया, 2 बीटा है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 0। अल्फा कितना आपका 2 टाइम्स ऑफ 9 यानी 18। अल्फा आपका हो गया 18। ठीक है, यहाँ पर अल्फा आपका हो गया 0। अब पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, ठीक है, पॉलिनोमियल कैसे बनता है हमारे पास, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ भी सेम तरीके से k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर k दोनों का दोनों ही 0 है, दोनों ही 0 आपके पास है, यहाँ भी 0 आपका होने वाला है। यहाँ आपका आ रहा है के एक्स स्क्वायर, यहाँ पॉलिनोमियल आपस क्या आ रहा है, के एक्स स्क्वायर आपस आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं के, ठीक है, एक आपका है 18, एक आपका है 9। यहाँ थोड़ा सॉल्व करोगे, ठीक है, बस ये आ गया। इन दो की मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, 81 162, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, तो ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं अपना केस स्टडी वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्क्वायर शेप टाइल, एक आपके पास कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है स्क्वायर शेप टाइल। ठीक है, द एरिया ऑफ ईच टाइल इज, ठीक है, इन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो टाइल है ना, स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल इज गिवन बाय, शेप कह सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर टाइल शेप इज गिवन बाय, शेप इज गिवन बाय किससे, पॉलिनोमियल से, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 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 10x प्लस 25। ठीक है, दे वांट टू फाइंड द डायमेंशन जो भी फिजिकली। हम क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन, पहले में क्या बोल रहा है वो देखो। फाइंड द पॉसिबल लेंथ, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, पहली बात एक और देखते हैं, पहले एरिया बात कर रहे हैं ना, ये एरिया, ये हमारे पास एरिया है। पहले आप यहाँ जो नोट करने वाली बात क्या है, हमारे पास जो पी ऑफ एक्स, एक्चुअल में पी ऑफ एक्स इज एरिया, इज एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। ठीक है, टाइल के एरिया का स्क्वायर बता रहा है। ठीक है, स्क्वायर नहीं मतलब स्क्वायर टाइल का एरिया बता रहे हैं। ठीक है, और एरिया किस में आपका आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आ रहा है, किस में आ रहा है आपके पास, इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है।
अब पहला पार्ट करते हैं इसका। पहला पार्ट क्या बोल रहा है वो देखो, फाइंड द पॉसिबल साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर टाइल यूजिंग फैक्टराइजेशन। देखो पहली बात हमें एक चीज तो कंफर्म है। कंफर्म क्या है, स्क्वायर टाइल का एरिया जो होता है ना सेम होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है। तो पहले आप एरिया कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो पहले फैक्टराइजेशन, यहाँ साफ साफ दे रखा है वो फैक्टराइजेशन करना है आपको, ठीक। तो आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, तो इक्वल टू जीरो लगा दिया मैंने। 5x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो, या एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 5 प्लस 5 भी कॉमन आपका आ रहा है यहाँ से, x माइनस 5 आपका हो गया। x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। अब देखो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक। x माइनस 5 का, तो यहाँ साइड की आपके पास क्या होगी, पॉसिबल साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर शेप टाइल इज गिवन बाय, यहाँ ध्यान रखना माइनस, यहाँ 5 मत, वैसे आप 5 भी कर सकते हो बट फिर तो आपका एरिया जीरो आपका होने वाला, ठीक है। हमें एरिया जीरो नहीं चाहिए, मैं इसको मैं डायरेक्ट x माइनस 5 करूंगा, x माइनस 5 सेंटीमीटर। ये आपकी उस टाइल की एक साइड है, x माइनस 5। हमें x की वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू क्या हमारे पास है, क्योंकि अगर आप 5 कर दोगे ना, अगर आप x को 5 कर दोगे, साइड को 5 कर दोगे, तो क्या एरिया जीरो होगा, ठीक है। हमारे पास ये हमारा आंसर है, ठीक है, x माइनस 5, ठीक। ठीक है, अब करते हैं सेकंड। व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले आप जीरोस निकालोगे, है ना, पहले आप यहाँ जीरोस निकालोगे। सेकंड पार्ट में पहले जीरोस निकालेंगे, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ चुका है, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका आ चुका है। तो मैं इसको इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा, तो एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू 5। तो जीरोस आपके क्या आ रहे हैं, जीरोस आर 5 एंड 5, ठीक। अभी क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। सम आपका क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि आपका 5 प्लस 5 10 होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं, इफ अ न्यू टाइल ऑफ एरिया दिस इज डिजाइन डिटरमाइन इट्स साइड लेंथ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास अगली टाइल हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसकी लेंथ, ठीक है, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करो जरा, इसकी लेंथ निकालो, खुद से ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में क्या आपका आ रहा है, ठीक है। सेम तरीके देखो, आपको ना क्वेश्चन में क्या खेलना चाह रहा हूँ आप लोग से, बहुत से बच्चे गलती कर देंगे यहाँ पर, वो क्या कर देंगे माइनस 5 बोल देंगे इसका आंसर। आपको जीरोस नहीं चाहिए, आपको टाइल की साइड चाहिए। अब हमारे पास जो ये ना, ये एरिया दिखा रहा है, एरिया दिखा रहा है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो जब मैंने इसको आगे तोड़ा ना, ये किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, तो वो कोई चीज क्या है, वो साइड ही तो होगी एक्चुअल में। तो आपकी साइड आ गई एक्स माइनस 5। यहाँ भी सेम चीज आपको करनी है, यहाँ भी सेम चीज करोगे, सॉल्व करोगे। तो अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज अगर मैं ये करना चाहूँ तो मैं यहाँ जीरो हटा देता हूँ, ये ज्यादा प्रिसाइज आपको लगेगा, ज्यादा बेटर लगने वाला है, ठीक है। मेरे पास ये हो गया। सेम तरीके से आपको इसके लिए सॉल्व करना है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना। तो जो स्क्वायर के अंदर होगा वो एक्चुअली साइड होगी, जो स्क्वायर के अंदर होगा आपको क्या होगी, साइड होगी। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या इसका आंसर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कर लोगे आप लोग। ये आज का लास्ट, इसका लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट, जस्टिफाई हाउ polynomial factorization help in designing efficient tile shapes,
ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आप सेम चीज़ आप यहाँ पर क्या बताओगे, आपको दो चीज़ बतानी है एप्लीकेशन की किस तरीके से, ठीक है, इन जस्टिफाई हाउ पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिजाइनिंग इफिशिएंट टाइल शेप्स। ठीक है, दो तरीके, ठीक है। तो पहले हम क्या बताएंगे, अब देखो पहले हम जो हमें बताना है इसी को एप्लीकेशन देखना, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या चीज किया है, हमें एरिया पता था, ठीक है। इफ वी नो द एरिया ऑफ द टाइल वी कैन फाइंड इट साइड्स बाय द फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन किसका हो, पॉलिनोमियल का हो, नंबर में भी ऐसा कर सकते हैं फिलहाल, तो ठीक है। एक तो आपका वो हो गया। दूसरी चीज आप क्या सोच सकते हो, सेकंड चीज आपके पास किस तरीके से डिजाइन करने में हेल्प कर सकता है, सोचो दूसरी चीज। पहली चीज आपके पास अगर आपको एरिया पता है आप टाइल की साइड्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और एक और ये सोचो क्या हो सकता है, चलो पहले इसको लिख देते हैं, जो हमें पता है ना उसको लिखते हैं पहले। हमें क्या पता है, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, टाइल्स। तो यहाँ हम कह सकते हैं या रेक्टेंगल, चलो एरिया चलो कोई भी, ठीक है। वैसे नॉर्मली बस ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपका एप्लीकेबल होगा। वैसे चाहे तो हम ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, वहाँ आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं, फिलहाल ये रखते हैं बस, ठीक है। इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ एरियाज ऑफ टाइल, ठीक है, वी कैन determine the side of the tiles by using factorization, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से आप क्या चीज कर सकते हो। अब अगर मैं दूसरे स्टेप में जाऊं ना, यहां पर, ठीक है, मुझे जीरोज मिले हैं। जो जीरोज मिल रहे हैं टाइल के बारे में मुझे बता रहे हैं, क्या लगता है आपको, जो मुझे 5 मिला यहाँ पर, जो मुझे 5 मिला यहाँ पर, जो 5 ये मिला, ये जो यहाँ जो 5 मिला, ये क्या बता रहा है आपको, मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो टाइल की साइड है वो 5 से आपकी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप टाइल की साइड 5 कर दोगे, आपका एरिया 0 आ रहा है, आपका एरिया 0 आ रहा है, तो हमें ये मिनिमम कितनी टाइल की लेंथ होनी चाहिए वो भी हम पता कर सकते हैं बाई फाइंडिंग जीरोस, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन we can find the minimum length of tile, ठीक है, वी नीड। तुम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको कुछ और बेटर भी मिलता है अपने तरीके से, मोर प्रिसाइज तरीके से अगर आप लिख सकते हो, तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो अच्छे से आप अपने तरीके से लिख सकते हो, बट ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट है। बट और अगर आप बेटर पॉइंट इसमें बता सकते हो, आप लिख सकते हो एग्जाम में। उत्तराखंड बोर्ड में इस बात की गारंटी दे दूं इस बार आपको देखो, आप ना हर चैप्टर से एटलीस्ट एक एक आप केस स्टडी कर लो। उसका जो लास्ट का जो ये है ना, जो जो आपका चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, जहाँ एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, हर पार्ट के ना, अगर मानो पास 14 चैप्टर है, आपने अगर हर चैप्टर की एक आपने केस स्टडी कर ली, तो जो आपने उनको थोड़ा याद रखना है, मतलब कि अच्छा ये इसका एप्लीकेशन होता है, उसी को आपको एग्जाम में नहीं लिखना है इनडायरेक्टली। तो एग्जाम में पूछेगा वो गारंटेड पूछेगा 2 मार्क्स पर, तो ये चीज़ आप कर लेना। तो फिलहाल ठीक है, इसमें हमारा इतना ही था। जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ एक और वीडियो में, जहां पर हम और डिस्कस करने वाले हैं अपने से और क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।